और बीकानेर से अगली खबर का रुख कर रहे हैं, जहां जिले का अब तक का सबसे लंबा आंदोलन चल रहा है। पर्यावरण बचाने की जिद में एक महिला भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। तो वहीं जिले में खेजड़ी बचाने के लिए जयमलसर, छतरगढ़ समेत कलेक्ट्रेट पर पर्यावरण प्रेमियों का धरना अभी तक भी जारी है। इस दौरान पर्यावरण प्रेमियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर खेजड़ी माफियाओं से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि खेजड़ी काटने के मुकदमों में पुलिस ने एफआईआर लगा दी। सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर के बदले, इंसान के सर के बदले पेड़ बच जाए तो भी सस्ता है। इस कहानी के, इस वाक्य के बहुत गहरे मतलब हैं और इन्हीं मतलबों को देखते हुए आज से बरसों बरस पहले 363 शहीद हो गए थे मां अमृता देवी के नेतृत्व में। और वजह थी पेड़ों को काटा जा रहा था। उनको बचाने के लिए जब और कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपने सर उन पेड़ों के आगे रख दिए और जो पेड़ काटने वाले थे उन्होंने 163 सरों को धड़ से अलग कर दिया। कुछ इसी तर्ज पर इन दिनों भी खेजड़ी बचाने की मुहिम बीकानेर में चल रही है। बीकानेर में अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और एक धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट पर, जिस पर लोग जुटते हैं, प्रबुद्धजन जुटते हैं, वन्य जीवों की चिंता करते हैं, पेड़ पौधों की चिंता करते हैं और कहीं न कहीं पर्यावरण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोखराम जी, आप अपने आदमियों के साथ इस धरने पर बैठे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि अब खेजड़ी नहीं कटेगी। क्या आपको राज्य के मुखिया पर भी भरोसा नहीं? हमें भरोसा है, लेकिन जब इनके आदेश आएंगे सरकार के, प्रशासन के पास में हैं, वो एक हवा थी कि आज के बाद खेजड़ी नहीं कटेगी। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी ने भी पहले कहा था आज के बाद खेजड़ी नहीं कटेगी। उनके बाद में काफी संख्या में खेजड़ी कटी है। मतलब मौखिक आदेश थे, परंतु जमीनी धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। अच्छा, आपके साथ इस आंदोलन में जेठाराम लाखूसर भी हैं। जेठाराम जी, आपका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक की, आपने नारे खूब लगाए हैं, कॉमरेड हैं आप, लाखूसर से आप आते हैं। आप ही के इलाके खेजड़ियां कट रही है और कटने वाली है। आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है? क्या बिना मिली भक्ति के, तहसीलदार के या एसएचओ के या अन्य वन विभाग के अधिकारियों की मिली भक्ति के इतना बड़ा कांड हो सकता है? ये जो सोलर कंपनी है, ये इनके पीछे बहुत बड़ा पूंजी का गेम है और उस पूंजी के गेम के अंदर ये सारे इन्वॉल्व है, चाहे एसएचओ है, चाहे तहसीलदार है, चाहे फॉरेस्ट के लोग हैं। पूंजी का दबदबा है। के दबदबे के अंदर इन्होंने लाखूसर में तो अभी ये एंट्री नहीं हुए, लेकिन लाखूसर की कांकड़ के पास 16 करीब 400 के लगभग खेजड़ी काट दी गई। उसी को लेकर लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए ये आंदोलन यहाँ तक हम लाए। इसलिए खेजड़ी को बचाना पहली प्राथमिकता है। खेजड़ी नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। चलो, खेजड़ी नहीं बचेगी, हम भी नहीं बचेगी, ये बात बहुत कम लोगों के समझ में आ रही है। हालांकि इस बात का समर्थन तो सभी करते हैं। बहुत से राजनेता इस बात को कहते हैं कि पर्यावरण की क्षति ना हो, खेजड़ी ना कटे, अन्य पेड़ पौधे ना कटे, परंतु जब धरातल पर लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो लोग घरों में बैठकर ही इनकी वाहवाही करते हैं। एक महिला हमारे साथ है, अलका बिश्नोई इनका नाम है। आप 10 दिनों से भूखी प्यासी हैं? हाँ, मैं 10 दिनों से आमरण अनशन पर हूँ। क्यों हो? मैं खेजड़ी हमारे सनातनियों की हृदय है, वो कटेगी तो हम नहीं बचेंगे, हम प्राण त्याग देंगे। आपने थोड़ी देर पहले दोहराई थी बात, भाई सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। तो हम खेजड़ी नहीं कटने देंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाए, हमारे को मरना मंजूर है, खेजड़ी नहीं कटने देंगे। अब देखना होगा कितना जल्दी इस पर्यावरण के मुद्दे पर लोग इनके साथ जुड़ेंगे। जब लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है सरकार और प्रशासन भी इनकी सुध ले और उसके बाद सबके जीवों को ऑक्सीजन देने वाली जो खेजड़ी है उसको बचाया जा सके। सहयोगी गिरिराज के साथ रवि बिश्नोई, समाचार प्लस, बीकानेर।